गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसमें मैं आपको विराम चिन्हों के प्रकार बता रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि विराम चिन्ह होते हैं। पहले आधुनिक युग में क्या होता था, बेसिकली मतलब जो पास्ट में क्या होता था कि इसके दो ही होते थे प्रकार, एक पाई और दो पाई। लेकिन इंग्लिश वर्जन को अगर देखें तो इंग्लिश में जो जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही अब हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। तो मैंने आपको विराम चिन्ह में आपको मैंने बता दिया था, पूर्ण विराम बता दिया था। पूर्ण विराम मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाले वाक्य होते हैं उसमें पूर्ण विराम नहीं लगता। फिर मैंने आपको अर्ध विराम बताया था कि कहाँ कहाँ हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था फिर मैंने आपको प्रश्नवाचक बताया था। जो प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न होते हैं उनमें ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और अप्रत्यक्ष रूप से वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। अब फोर्थ नंबर आपका आता है अल्प विराम का प्रयोग। अल्प अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम का प्रयोग, इसका अर्थ है अल्प विराम का प्रयोग, इसका अर्थ है कम ठहरना, कम ठहरना। ठीक है, ठीक है। वाक्य में जहाँ पर बहुत कम ठहरा जाता है वहां पे कौन सा विराम लगाया जाता है? अल्प विराम लगाया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है, मोहन श्याम आनंद और हरी चलेगा, अब अपन कंटिन्यूसली अगर बोल रहे हैं सेंटेंसेस तो हम बहुत कम ठहराव ले रहे हैं। मोहन श्याम आनंद और हरी चलेगा। ठीक है, इसी तरह एक सेकंड वाक्य है, हाँ मैं कविता करूंगा, मैं कविता करूंगा। तीसरा वाक्य, हाँ मैं कविता करूंगा। ठीक है, और तीसरा है राम ने कहा अपना काम करो, अपना काम करो। तो यहाँ पे कौन सी बात आ गई? ये तीनों सेंटेंसेस कौन सी श्रेणी में गए? अल्प विराम के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं कि कम ठहर रहे हैं। जहाँ मोहन श्याम आनंद, हाँ मैं कविता करूंगा, राम ने कहा अपना काम करो, ये सारे कौन से होते हैं? हाँ, ये सारे के सारे अल्प विराम होते हैं। अब अल्प विराम का प्रयोग हम कौन सी स्थिति में करते हैं? तो इसमें पहला नंबर आता है परिस्थितियां आई है जहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है ना, पहला कहाँ कहाँ होता है? एक तरह के कई शब्द वाक्यांश, एक तरह के कई शब्द वाक्यांश को अलग करने के लिए, वाक्यांश को अलग करने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे, मैं तुम और मोहन चलेंगे, मैं तुम और मोहन चलेंगे। ठीक है, पहला आता है एक तरह के कई शब्द, मैं तुम ये सर्वनाम आ रहा है, वाक्यांश को अलग करने के लिए, और मोहन चलेंगे, ये कौन से आता है? अल्प विराम की श्रेणी में आते हैं। फिर सेकंड आता है इसके अंदर संबोधन के लिए। एग्जाम्पल है महेश इधर आना,
संबोधित करते महेश इधर आना, अपन क्या एक ऑर्डर दे रहे कि महेश इधर आना, उसके लिए भी कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, अल्प विराम का। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड, हाँ नहीं को, हाँ नहीं को शेष वाक्य से, शेष वाक्य से अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे हाँ इसलिए, पर, इसलिए, अतः, परंतु, क्योंकि, क्योंकि, बल्कि, आदि के पहले, इसके पहले इसका वाक्य का प्रयोग होता है। जैसे वह आया था, परंतु, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। वह आया था परंतु उसने कुछ कहा नहीं, तो पर, इसलिए, अतः, परंतु, क्योंकि, बल्कि, आदि से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग होता है इसका, उद्वहन से पूर्व, उद्वहन से पूर्व। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा आप अब आ सकते हैं। ठीक है। और लास्ट है, यह है, वह, तब, तो, अब, आदि के लोप होने पर। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जब यह काम कर रही है, करो। इसका मतलब है मैंने उस, यह, वह, तब, तो, अब आदि के लोप होने पर, यह है, अब यह काम करो, इसकी जगह कॉमा करके अपन क्या लिखेंगे, करो। कौन सा काम करने को बोल रहा है, यह काम करने को बोल रहा है। इसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, अल्प विराम खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है आपका उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, दो, इकहरे और दोहरे। ठीक है। मतलब एक कॉट और डबल कॉट, ये क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। ये भी एक विराम चिन्ह का प्रकार है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें प्रकार में विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, ठीक है, इस तरह का बनता है विवरण चिन्ह। ठीक है। ये होता है विवरण चिन्ह। ये होता है किसी कथन का विस्तार देने के लिए, किसी कथन का विस्तार देने के लिए काम में आता है। ठीक है। विस्तार मतलब एक लंबा रूप देने के लिए, कि जैसे अर्थ, अब इसका पूरा अर्थ लिखेंगे, इस तरह ये काम में आता है। ठीक है ना। जैसे हम निबंध लिखते हैं, तो जैसे किसी एक पे निबंध लिखना है तो निबंध करके गाए,
और इस तरह, मतलब एक विस्तृत रूप देने के लिए, किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए विस्तृत रूप देने, कोई कथन है, कथन को विस्तृत रूप देने के लिए हम किसका चिन्ह करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रकार आता है इसके अंदर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, ठीक है। निर्देशक चिन्ह होता है डैश, ठीक है। निर्देशक चिन्ह होता है डैश। जैसे तुलसी ने कहा था, तुलसी ने कहा था, हमने डैश लगाया, डैश पढ़ित सरिस, पढ़ित सरिस धर्म, धर्म नहीं भाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी तरह डैश का आपको पता ही है, डैश बस एक विराम चिन्ह के प्रकारों में आता है। फिर नेक्स्ट आता है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, ये आपको पता ही है। विस्मयादि बोधक भी किस में आता है, एक तरह से विराम चिन्ह के प्रकारों में आते हैं। अरे वह रेल से कट गया, वाओ व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, इस तरह बोलते हैं ना, वो विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी शीर्ष को, किसी शीर्ष को उसी के आगे, उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जैसे कामयानी, कामयानी ये क्या है, एक अध्ययन है, एक अध्ययन, ठीक है। ये होता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम में क्या होता है, शीर्ष को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए हम किसका काम में लेते हैं, अपूर्ण विराम का। ये भी एक विराम चिन्ह के प्रकार में आता है। और फिर नेक्स्ट है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह डैश का, ये योजक चिन्ह है, जैसे सुख दुख विलोम शब्द के काम में लेते हैं ना अपन, ये योजक, ये वाला चिन्ह है। और डैश मतलब अलग है, वो विस्तृत रूप देने के लिए है। फिर नेक्स्ट आता है कोष्ठक। कोष्ठक बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, तो ये सभी प्रकार के कोष्ठक इसके अंदर आते हैं। और लास्ट आता है समानता या सूचक चिन्ह, समानता या सूचक चिन्ह, जिसे आप, ये गणित में भी काम में लिया जाता है, एक तरह से ये माना जाता है, नाटक और एकांकी निर्देश में भी काम में लिया जाता है। तो ये सभी प्रकार के कौन से चिन्ह थे, विराम चिन्हों के प्रकार थे, ठीक है। अब आपको आज का गृह कार्य है, ये कंप्लीट हो गया आपके विराम चिन्ह के प्रकार। आपका गृह कार्य है विराम चिन्हों के प्रकारों को वर्णन, विराम चिन्हों के प्रकारों का वर्णन किए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।